Hello, my dear students. I am Rakesh Verma from Rakesh Tutorials, विकास नगर लखनऊ। हमारा टॉपिक चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। हम पहुंच गए एक्सरसाइज 5.3 पे। एक्सरसाइज 5.3 पे 5.3 में कई पार्ट है, हमारे पास बुक है। 5.3 में 4 पार्ट आपके पास है। 4 पार्ट में से हमने आपको 2 पार्ट सॉल्व कर रखे हैं, समझा देते हैं कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले हमें सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और सम के फॉर्मूले के लिए आपको क्या करना है, ये सम का फॉर्मूला होता है, याद करके रख लीजिए, ये सम का फॉर्मूला है, ठीक है। और अगर कभी भी लास्ट टर्म कहता है, लास्ट टर्म गिवन है सम के लिए, तो हम लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए कर लीजिए, फिर हम बता देंगे यहाँ पर, ठीक है। लास्ट टर्म के केस में हम क्या करते हैं, देखिए एस एन इक्वल टू एन बाई टू, और ये 2 ए यहाँ पे जो है, देखिए इस 2a को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, ए पर। अच्छा, इसको हम बाद में समझा देंगे, पहले ये दोनों आप काम कर लीजिए, ठीक है। ये दोनों आप काम कर लीजिए, ओके। फटाक से देखिएगा। एक हमारे फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज है, सिंपल एक क्वेश्चन आ सकता है एपीज का। ये आपको माइनस में दिया है, माइनस वाले प्रॉब्लम होती है इसलिए मैंने किया है। -37 -33 बाई 29 टू द टर्म। सबसे पहले गिवन आप लिख लीजिए। देखिए एन आपके पास 12 है, एन 12 हो गया, फर्स्ट नंबर ए होता है, ए हो गया, ठीक है। और डी निकाल लीजिए, A2 - A1। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, माइनस है, क्या है, माइनस है, तो आपको ब्रैकेट लगा के लिखना है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बच्चे गलती कर लेते हैं, गलत हो जाता है। ये आपका 4 आएगा, देखिए इसमें इसको माइनस करिए, ये प्लस का है तो बड़े का साइन लगेगा, ये आपका 4 आ जाएगा, डी आ गया, हो गया। अब आप एस एन वाले इस फॉर्म में वैल्यू रख दीजिए, एस एन एन के प्लस 12 एन बाई 2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये मल्टीप्लाई करेंगे 30 माइनस करेंगे 11 44 ये हो जाएगा। और इसको आप देखिए 37 2 जा, इसको इसमें से करेंगे कितना बच जाएगा आपका 30, ये 6 से 2 कर दीजिए 180 आ जाएगा। ये S12 का सम आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये पार्ट आपका सेकंड है ना, फर्स्ट पार्ट इजी है, आसान कर लीजिएगा। फिर एक फोर्थ पार्ट है, फ्रैक्शन में है, इसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए समझा देता हूँ, सेम वर्क करना है। एक आपको सीरीज दी गई है, ये फर्स्ट टर्म ए हो गया, डी आप निकाल लीजिए, दिस माइनस दिस, डी में क्या होता है A2 - A1, A2 ये होगा, A1 ये होगा, माइनस कर दीजिए, इसका एलसीएम लेंगे 60 आएगा, फिर ये 12 5 जा 4 जा, ये कर लेते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है, 1/60। एन आपको पता हो गया कितने टर्म्स है, एन आपको 11 टर्म्स है, ये आपके पास हो गया। फिर फॉर्मूला आप सब्स्टिट्यूट करिए, फार्मूला वैल्यू फार्मूला यही रहेगा, ये वाला इसी में, ठीक है। S11 इक्वल टू 11 बाई 2 इंटू 2 इंटू ए 11 - 1, जिस करेंगे 10 आएगा, 10 से देखिए इसका 1 0 0 कैंसिल कर लीजिएगा, 1/6 आएगा, ये 6 है, 15 और 6 का एलसीएम 30 है ना, बोलिए। तो आप 15 2 जा 30 होगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 2 जा 4 हो जाएगा, और 6 5 जा हो जाएगा, प्लस करेंगे 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसको कैंसिल कर लीजिएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 3 जा 9 और 3 10 जा, ये हो गया, ये आपका है ना, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ये आंसर हो जाएगा, ओके। ये 2 पार्ट हमने करा दिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से। फाइंड द सम गिवन बिलो, हमारे पास बुक है फाइंड द सम गिवन बिलो। इसमें भी हमारे पास फर्स्ट सेकंड 3 पार्ट आपके पास है, क्या है, 3 पार्ट आपके पास है। तो मैं इसमें थर्ड पार्ट करा देता हूँ सीधे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ दी फाइंड द सम गिवन बिलो, वही सेम ही चीज है, सम फाइंड करना है आपको। देखिएगा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हम आपको कराएंगे। 2 पार्ट आसान है, ठीक है। मोस्टली माइनस वाले में प्रॉब्लम होती है बच्चों, -5 प्लस -8 है ना, फिर प्लस -11 है, प्लस डॉट 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 आपको दिया गया है, और प्लस का माइनस कितना दिया है, प्लस 230। अब देखिए सबसे पहले आपको लास्ट टर्म गिवन है, क्या दिया है, लास्ट टर्म गिवन है, तो आप सबसे पहले लास्ट टर्म लिख लीजिए, an या l, an या l। तो आप देखिए यहाँ पर गिवन में a आपको दिया है -5, और d आप निकाल लेंगे A2 - A1 से करके, A2 - A1 से करके, A2 आपका कितना है -8, माइनस ये वाला साइन यहाँ रहेगा, और माइनस का 5 है, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। तो आप इसको मैं इसी लाइन में सॉल्व कर देता हूँ, -8 प्लस 5 हो जाएगा, और d माइनस का 3 आ जाएगा, है ना, हो गया, d - 3 आ गया आपका, d - 3 आपका आ जाएगा, d - 3 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, रियलिटी में लास्ट टर्म हम n पता करते हैं, क्या पता करते हैं, तो n क्वेश्चन मार्क,
तो n के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए एन, या लास्ट टर्म वाला a प्लस एन माइनस वन, जो पहले एक्सरसाइज में मैं बता चुका हूँ। ए एन के लिए क्या करेंगे भैया, ये है ना, तो ये आपका -230 हो जाएगा, और ए आपका कितने पास -5 है, प्लस एन माइनस वन एन फाइन करना है, डी आपके पास आ गया है -3, ब्रैकेट लगा देंगे, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे 230, ये प्लस का 5 हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू -3। ओके, अब देखिए इसको, इसमें ये प्लस है, ये माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 225 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्शन होगा, जो नंबर बड़ा होगा उसके पहले जो साइन होगा वही लगेगा। n माइनस वन ये हो जाएगा, और ये इंटू में डिवीजन में आ जाएगा माइनस का 3, है ना, माइनस का 3, इसे कट कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 7 जा और 1 3 5 जा, और 1 को इधर ले आइए, n आ जाएगा तो 76, n की वैल्यू आपके पास ये निकल आएगी, n इक्वल टू 76 आ जाएगा, n इक्वल टू 76 आ जाएगा। अब आपको सम निकालना है, तो देखिए इसमें आपको सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn के लिए, यहाँ कर देता हूँ मैं, Sn इक्वल टू n अपॉन 2, अब इसमें a प्लस l लगा दीजिए, a प्लस Sn इक्वल टू क्या लगा दीजिए, n/2 a प्लस l। जब लास्ट टर्म दिया होगा तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना। कैसे आया ये समझ लीजिए, देखिए हमारे पास क्या अवेलेबल है, हमारे पास Sn का फॉर्मूला अवेलेबल है, Sn इक्वल टू n अपॉन 2, और जो 2a है, 2a को आप क्या करिए, a प्लस a लिख दीजिए, प्लस n माइनस वन इंटू डी, ध्यान समझिएगा, है ना, और ये वाला जो पार्ट आपका हो जाएगा, ये वाला जो आपका पार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए आपका इस पार्ट को हम क्या करेंगे, ये आपका देखिए ए एल का फॉर्मूला होगा, लास्ट टर्म एल कर लीजिए, है ना, तो हमारा Sn का फॉर्मूला बन के आएगा n अपॉन 2 a प्लस l, यही मैंने रखा है इसको, तो n आपके पास 76 हो गया अपॉन 2, यहाँ a कितना था आप देखिए, a था -5 प्लस l कितना था -230, ब्रैकेट में आप लिखेंगे पहले, और ये आपका कितना आएगा, 3 जा और 1 जा, -5 और माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 230, ऐड कर लीजिए पहले 38, और माइनस का कितना आएगा 35 हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई करके इसको आप आंसर लिख देंगे, बस आंसर आ जाएगा। कितना आया देखिए, माइनस का 8930, माइनस का 8930, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, आप कर लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर हम 3 डालते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपके पास, कहा गया है आपको 10 पार्ट दिए गए हैं, कुछ पार्ट हम कराएंगे इसके। इन एनएपी में जो आपको गिवन वैल्यूज हैं, कुछ वैल्यूज गिवन है, बाकी आपको फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है आपके पास फर्स्ट पार्ट है, पहले कर लीजिए फिर रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है आप देखिए, कहा है इन एनएपी, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 3 है, ठीक है, यहां से डाल देते हैं, यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा, क्या कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन है फर्स्ट पार्ट, ध्यान समझिएगा, गिवन a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, ओके, और an इक्वल टू 50, an इक्वल टू 50 है, ओके, और फाइंड n और s, हमको फाइंड करना है, n फाइंड करना है और कामा Sn फाइंड करना है, 2 काम आपको करने हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले a और d और an दिया है, सीधे सीधे हम an का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और इसमें an के प्लेस पर 50 प्लेस कर पुट करेंगे, a 5 है, n आपको फाइंड करना है, d आपको 3 दिया गया, इधर लेकर माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 45, और ये इंटू में होता है तो हमेशा डिवीजन में आएगा, इधर ट्रांसपोज हो गया, n माइनस वन बचेगा, ठीक है, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15 आएगा, 1 इधर लाएंगे तो n आपका निकल के कितना आएगा भैया, बोलिए, सीधे लिख देते हैं 16 आ जाएगा, n आपका 16 है। अब आपको क्या लगाना है, सम लगा, Sn निकालना है, Sn का फॉर्मूला लिखेंगे n अपॉन 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, आसान होता है ये, s 16 बाई 2 इंटू a, ये आपके पास क्या था 5
प्लस n माइनस वन 16 माइनस वन इंटू डी आपके पास कितना है 3। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे? ये 8 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे, ये 10 हो जाएगा, प्लस ये 15 इंटू 3 है ना, कितना आएगा 8 10 45 प्लस कर दीजिए, कितना आएगा 55 हो जाएगा, इंटू ये 8 से मल्टीप्लाई कर 0 और ये आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 440 इसका सम हो गया। अब इसमें 10 पार्ट आपके पास इसमें दिए गए हैं। ठीक है, कितने हैं 10 पार्ट हैं, तो कुछ पार्ट मैं करवा देता हूँ जो आपको थोड़ा आसान है, वो हम आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका देख लीजिए। फिर आपके पास एक फोर्थ वाला पार्ट है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम करवा देते हैं, वो डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ कर लीजिए। गिवन डेट फिफ्थ में देखिए डी दिया गया आपको 5 है, पहले ये कर लीजिए। दिया देखो 3 का ही हम करेंगे। ओके, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो हमें कमेंट करके आप बताएंगे, हम फिर से बता देंगे। इसका हम फिफ्थ पार्ट का जाने क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन 3 ठीक है, कहा गया है आपको डी दिया गया है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसे 5 है, और S9 की वैल्यू दी गई, सम ऑफ 9 टर्म्स का दिया गया है। देखिए ये तो S9 का ही हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे, डी आपको गिवन है। तो देखिए S9 का फॉर्मूला का क्या होगा, S9 इक्वल टू 9/2 और 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा भैया कि नहीं होगा, है ना। और S9 कितना दिया है 75, ध्यान समझिएगा, है ना। SN वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, 9/2 हो जाएगा। 2a हम फाइंड कर लेंगे पहले। देखिए a आ जाएगा प्लस यहाँ 8 इंटू डी आपको वैल्यू गिवन है, डी आपके पास 5 है ना। तो 9/2 2a प्लस 40 हो जाएगा बोलिए 75। अब हमेशा क्या किया करिए, या तो यहाँ मल्टीप्लाई करिए इसको, या इसको आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे ऐसे कर सकते हैं, या आप सबसे बेस्ट है 2 है यहाँ पे फ्रैक्शन में, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए इसमें, a प्लस कितना बचेगा 20, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 75 है ना। 9 ये कितना आएगा 9 आएगा, और a प्लस 20। अब इसको डिवीजन में ले सकते हैं, 75 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू a प्लस 20, है ना। इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिए, कर लेंगे। तो हमारे पास देखिए 75/9 माइनस 20 इधर ले जाइए, आपको कितना आ जाएगा a। एलसीएम ले लीजिए, 9 एलसीएम हो जाएगा 75, 9 कितना 9 टू 18, 180 हो जाएगा। सॉल्व करिए, देखिए 105 है ना, कितना आ जाएगा 105, कितना आ जाएगा a की वैल्यू -35 इनकी, तो -35/105/9 कैंसिल कर लीजिए। देखिए इसके बाद कैंसिल कर देते हैं, 10 कितना आएगा a इक्वल टू इम्प्लाइड लगा दिएगा 105/9 आएगा, ये माइनस का है तो देखिए 3 के मल्टीपल में आता है, 3 3 या 9 बोलिए, और 3 5 या 15 आपका 3 आ जाएगा, ये मल्टी डिवाइड करके ये आपका e आ जाएगा। 3 से कट किया है, 3 3 या 9, और ये 3 5 या 15 माइनस लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया a, है ना। अब आपको क्या करना है, पूछा फाइंड S9, लेट a बी द फर्स्ट टर्म। हमें फाइंड क्या करना है, a आ गया, और a9 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है देखिए, और क्या फाइंड करना है फिर पार्ट में a9। तो a9 कैसे भैया फाइंड करेंगे, a9 का फॉर्मूला क्या होगा, an वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला जरूर लिखेंगे a9, तो a आपके पास कितना आएगा -35/3 आ गया है, प्लस 9 माइनस 1 करेंगे इंटू डी आपको गिवन था कितना 5, है ना। इसे सॉल्व कर लीजिए, -35/3 प्लस कितना बचेगा 9 माइनस 1 8 इंटू 5, 8 5 जा 40, -35/3 प्लस कितना हो जाएगा 40/1। एलसीएम ले लीजिएगा 3 माइनस 35, और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 हो जाएगा, है ना। माइनस करके लिख लीजिए 120 से 35 माइनस करेंगे, इधर जाएगा 85 बचेगा, 85/3 आ जाएगा a9, है ना। ये आपके पास आंसर हो गया, और एक कोई आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही अभी आप कर लेंगे। इसमें से कुछ पार्ट ऐसे हैं जो समझने वाले हैं, ध्यान से करिएगा।
एक पार्ट में और बता देता हूँ इसका 7th पार्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए 7th पार्ट पहले ये कर लीजिए, तब तक मैं इधर लिखे दे रहा हूँ। इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट करेंगे, 7th पार्ट करेंगे, है ना। आप उसको नोट डाउन करें। देखिए 7th पार्ट में आपको क्या दिया है 7th पार्ट में है गिवन a इक्वल टू 8 है, a इक्वल टू 8 है। 7th पार्ट है a इक्वल टू 8 है, an इक्वल टू आपके पास है an इक्वल टू 7th पार्ट है an इक्वल टू 62 है, an 62 है और SN दिया गया है आपका 210, SN 210 है। 7th पार्ट है, ध्यान रखिएगा। फाइंड n एंड d, आपको फाइंड क्या करना है, ये आपके पास दो चीजें हैं, n क्वेश्चन मार्क है और आपका d भी क्वेश्चन मार्क है। मैं ये लिख देता हूँ d भी क्वेश्चन मार्क है। ऐसे दो चीजें फाइंड करनी है, या पहले हम रफ करेंगे फिर उस पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा 7th पार्ट है, 7th पार्ट है, क्या है 7th पार्ट है। ध्यान समझिएगा, आपको कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है, जो कुछ दिया है डी कॉमन डिफरेंस है, उसको पहले रफ कर लेते हैं इस वाले को। आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है। देखिए 7th पार्ट है। अब आपके पास एक एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस आपके पास है और n नंबर ऑफ दी टर्म्स है। गिवन एपी तो SN का पहले फॉर्मूला अप्लाई करिए। SN आपके पास 210 है, तो SN इक्वल टू फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, SN इक्वल टू n/2 और AN दिया है। AN का मतलब हमारे पास ये लास्ट टर्म होता है, इसी को हम लेट कर लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट L इक्वल टू 62, है ना, N ही L होता है। तो आप अप्लाई करोगे A प्लस L वाला फॉर्मूला, आसान हो जाएगा। SN आपके पास कितना है भैया 210 है और n आपके पास पता नहीं है, अननोन वैल्यू है इनकी, और a आपके पास 8 है और प्लस 62 है। तो सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा n/2 कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए, इंटू कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 8 2 10 का 0 और ये कितना 62 70 हो जाएगा। 210 है, अब इसे आप 2 से डिवाइड कर लीजिए तो n इंटू कितना आएगा 35 आएगा, इधर 210 आएगा। 210 डिवाइड बाई, देखिए कोई भी चीज़ इंटू होती है डिवीजन में आती है आपका, और ये आप n निकालिए, किससे कटेगा 7 से कट जाएगा। देखिए 7 5 जा और 7 3 जा, ये पूरा कटेगा 30 और 35 से करेगा 5 6 जा हो जाएगा, यानी हमारे पास n की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आएगी 6 आ जाएगी। n की वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी वो 6 आ जाएगी। अब हमें क्या दिया गया, देखिए an 62 दिया गया है, तो an 62 से हम डिफाइन करेंगे, ध्यान समझिएगा। तो an का फॉर्मूला यूज करिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। an आपका कितना है 62 है, a आपने फाइंड किया, नहीं अभी फाइंड किया, a फाइंड करना है, n हो गया, t हो गया, a की वैल्यू था सॉरी, प्लस n आपने फाइंड किया है, ये 6 आया, अभी ध्यान समझिएगा 6 है, तो 6 माइनस 1 इंटू डी आपके पास क्या है, डी आपको फाइंड करना था यहाँ, तो डी आपको क्वेश्चन मार्क हो गया। 8 इधर ले आइए, 62 माइनस 8 इक्वल टू 5 इंटू डी बचेगा, है ना। 62 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा 54 और 54 को 5 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा, आंसर मिला लीजिएगा 54/5, बस यही आ जाएगा, कुछ हो नहीं सकता। तो आंसर स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा आंसर में, n इक्वल टू 6 एंड d इक्वल टू 54/5, ये दो आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ओके। फिर हमारे पास क्या है 8th पार्ट है, 8th पार्ट एक और करा देते हैं आपको, बस 8th पार्ट थोड़ा सा अच्छा है, कर लीजिए पहले, तब तक हम इधर लिख देते हैं 8th पार्ट के वैल्यूज, ठीक है। क्वेश्चन 3 ही है। 8th पार्ट में क्या क्या आपको दिए गिवन है, देख लीजिए। 8th पार्ट में गिवन है आपको an 4 है, an कितना है भैया 4 है, और d आपका 2 है, d आपका 2 है। 8th पार्ट की बात कर रहा हूँ, d2 है, sn -14 है, sn इक्वल टू -14 है, sn इक्वल टू -14 है। 8th पार्ट की बात कर रहा हूँ, फाइंड n एंड a, आपको n और ये फाइंड करना है, ठीक है। दो काम आपको करने हैं, तो सबसे पहले आपको an कितना दिया गया है, पहले हम इधर वाला रफ कर लेते हैं, इधर ही सॉल्व करने उल्टा होता है, ठीक है। ठीक है, वैल्यूज हमने लिख दी है, ये 3 का 3rd और 7th पार्ट कर रहे हैं, वैल्यूज वो हमने लिख दी थी, है ना, तब तक आप लोग कर लेते हैं। क्या करना है, देखिए
आपको an 4 है तो हम an का फॉर्मूला पहले अप्लाई करते हैं। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो an 4 है आपके पास और a हमें पता नहीं है ना, तो a रख लीजिए, अननोन वैल्यू है, और n भी नहीं पता है ना। तो n माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे नोन है, कितना है 2 है। तो आपके पास देखिए इक्वेशन बन जाएगी a प्लस ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2, इस 2 को इधर भेज देंगे तो 6 हो जाएगा। तो a प्लस 2n हमारे पास ये बन जाएगा आपका, a प्लस 2n के टर्म में बन जाएगा। और इसी से हम a को फाइंड कर लेते हैं, क्या करते हैं, तो इसको राइट एट अगर a निकालेंगे तो a इधर रहेगा, ये आएगा तो 6 माइनस 2n हो जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगी, 6 माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, आएगा समझ में। आप Sn का फॉर्मूला लगाइए, Sn के लिए आपका Sn माइनस दिया गया है कितना 14, हमें क्या फाइंड करना है, तो Sn इक्वल टू, Sn में आप कौन सा फॉर्मूला लगा दिए, L वाला लगा लीजिए, आसान हो जाएगा। Sn इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन 2 a प्लस l, a प्लस l कर लीजिए, l आपका an ही होता है, a आपका an ही होता है। तो यहाँ पर आपका Sn कितना दिया गया है, देखिए Sn है माइनस 14 और आपका n अपॉन 2 a के प्लेस पर आप इसको रख सकती हैं, पहले a के प्लेस पर पहले आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। a हो जाएगा आपका और l के टर्म में, तो l के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, an रख देंगे, क्या रखेंगे, l के प्लेस पर an। तो देखिएगा इसे हम सॉल्व करेंगे, a प्लस, और हमारे पास कितना आया है, an 4 आया है। ठीक है, तो a प्लस an लिख लीजिए यार समझने के लिए कि an ही l होता है, और an हमें आपको गिवन है कितना 4। ठीक है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो माइनस 28 हो जाएगा, n हो जाएगा, और a आपका आ जाएगा ये, और an आपके पास कितना है 4 है ना, ये आपका a बन जाएगा। अब आप इसमें से इसकी वैल्यू ट्रांसपोज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं a की, है ना। तो आपका ये इक्वेशन एक बन जा रहा है, ऐसे कर लीजिए, सीधे इक्वेशन बन जाएगा 2, है ना। अब इसमें फ्रॉम इक्वेशन 1 से वैल्यू रख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, 1 से माइनस 28 इक्वल टू n, a के प्लेस पर हमें ये रख देना है पूरा 6 माइनस 2n प्लस 4, क्या आ जाएगा माइनस 228। अगर n इसे सॉल्व करेंगे आप देखिए 6 4 10 से हो जाएगा, 10 माइनस 2n हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका 10n माइनस 2n स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी माइनस 28। अब इसे अगर सॉल्व करके आप लिखेंगे, हम सीधा लिख देते हैं 2n स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, 10n और माइनस 28 इक्वल टू 0 इक्वेशन बनेगी, 2 से डिवाइड कर लीजिएगा तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 40 इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर कर लेंगे, इसके हम फैक्टर कर लेंगे और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इसके हम फैक्टर कर लेंगे, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इसके फैक्टर देखिए क्या हो जाएंगे, 14 है, इसको इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसको मल्टीप्लाई करिए, माइनस का 14 आएगा, इसके ऐसे दो फैक्टर करिए 5 आएगा, तो देखिए कितना होगा 7 इंटू 2 माइनस 7 अगर प्लस 2। देखिए जब मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आता है तो हमेशा एक फैक्टर प्लस एक फैक्टर माइनस होगा। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7 इंटू 2 तो माइनस 14 आएगा, है ना। इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। तो हमारे पास फैक्टर क्या हो जाएंगे, n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। ये आपका रफ वर्क है, देख लीजिएगा। n कॉमन लेंगे, n माइनस 7 होगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे, n माइनस 7 होगा। तो देखिए एक बार इसको 0 करेंगे, n माइनस 7 आ गया, एक बार n प्लस 2 आ जाएगा, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये नेगेटिव जाएगा, और n माइनस 7 को 0 करेंगे तो n इक्वल टू 7 आ जाएगा, n इक्वल टू 7 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और n इक्वल टू अगर करना चाहते हैं तो n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू माइनस कितना लिख देंगे 2, है ना। तो n इक्वल टू 7 और n इक्वल टू माइनस 2 आंसर हो गए, बता दीजिए। ओके, ये आपका एक आंसर हो गया पहला पार्ट, है ना। फिर n7 आ गया, तो इस वैल्यू को आप किसमें फर्स्ट में पुट कर लीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, पहले ये कर लीजिए तो फिर मैं पुट करता हूँ, करिए। सेवन रखना है आपको, n निगेटिव होता नहीं है तो छोड़ देना, ठीक है, n निगेटिव नहीं होता है। ओके, इस इक्वेशन में हमें देखिए पुट करना है
अब क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो देखिए ए फाइंड होगा 6 माइनस 2 इंटू 7, 6 माइनस 14, है ना। माइनस करिए कितना आएगा, 6 8, माइनस का 8 आ जाएगा। देखिए कितना आ रहा है, माइनस का 8 है नहीं। हैंस हमारे पास क्या होगा, आंसर में क्या लिखेंगे, हैंस करके आपको पहले एन फाइंड करना था। हैंस एन इक्वल टू 7 एंड ए इक्वल टू कितना, -8। ये 8 है, मैं आपको फिर से लिख देता हूँ, ये आपके पास। तो ये आपके पास आंसर स्टेटमेंट हो जाएगा कि ये आपके पास एन की वैल्यू आई है, ए की वैल्यू, यहाँ से आप एच निकाल रहे हैं और ये आपका ये है। ठीक है, है बस समझ में, ये आपका हो गया है करने के लिए। ठीक, इसके आपको बहुत सारे पार्ट हैं, अगर आपको ना है तो आप हमें बोलिए, बताइएगा, ठीक है, हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी टर्म्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ 636। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद 4 बताते हैं, ये देखिए हो गया होगा, कर लीजिए। हो गया, लिख लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया। कहाँ पहुंचे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। तो पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, एपी आपको गिवन है 9 17 25 डॉट 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 करके ऐसे दिया है। मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ, मतलब इन कितने टर्म हम आपस में ले कि इनका जो सम है वो कितना आ जाए, बोलिए सम कितना आ जाए, सम आ जाए 636। 636, इसकी मीनिंग क्या हो गई कि एस एन इक्वल टू 63 हो गया। एन हमको नहीं पता है, हाउ मेनी टर्म्स है, एन हमको नहीं पता, एन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सीधे हम एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए आपको गिवन है 9, बी आप निकाल लीजिए 17 माइनस 9, डी निकालेंगे 17 माइनस 9 से कितना आ जाएगा, देखिए ना 8 आ जाएगा, है ना। अब एस एन का फॉर्मूला लिखिएगा, एस एन इक्वल टू एन अपान 2, सॉरी पहले एन अपान 2 लिख देते हैं, एन अपान 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें बनेगी, एस एन आपका देख लीजिए फिर से सही है, एस एन हमने सही लिखा है, 636 है, 636 है, 636 है, 636 है, ध्यान रखिएगा 636 है। तो n बाई 2 आपका हो जाएगा 636 और n बाई 2 हो गया आपका 2a, 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 8। सॉल्व करिए भैया, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई ले लीजिए, 636 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 636, या तो आप कॉमन लेके काट लीजिएगा, है ना। तो n अपान 2 ये 18 प्लस n माइनस 1, अब इसको मल्टीप्लाई करिए 8 से, अगर 8n करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 8n माइनस कितना होगा 8, है ना। पहले सॉल्व कर लीजिए, n अपान 2 ये 18 में से 8 माइनस करेंगे तो 10 प्लस 8n हो जाएगा। ओके, फिर ये 636 लिख दिया रहेगा, 636 n, अब इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, तो n बाई 2 है, अगर 2 कॉमन ले लेंगे आप तो 5 प्लस 4n आ जाएगा, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 636 इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास पहुंच जाएगा। अब इसको आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ मैं बना देता हूँ उसको, ठीक है, 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये जब ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का आएगा 636 इक्वल टू 0। ठीक है, अब रियल में क्या होता है, ये सॉल्व नहीं होता है, डिटरमिनेंट फैक्टराइज प्रॉब्लम होती है, बड़ी बड़ा नंबर आता है। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फार्मूला पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फार्मूला पढ़ा है, किससे से कंपेयर करेंगे, इसको आप जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करके लिखिए। a क्या आएगा 4, b क्या आएगा 5 और c आएगा आपका माइनस 636, है ना। और हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू फॉर्मूला होता था तो n इक्वल टू लिख देंगे, n इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलिए माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, 4ac अपान
2 इंटू ए, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, इससे हम n की वैल्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, बस x के प्लेस पर n कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमें n की वैल्यू फाइंड करना है। तो n इक्वल टू आप रखिए 2 इंटू ए हमारे पास कितना है 4 है, -5 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी कितना आपके पास है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, है ना। अब यहाँ रखेंगे, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा 4 इंटू ए कितना है 4, ठीक है, और ये हमारे पास सी निगेटिव था तो हमने यहाँ प्लस कर दिया, 636 हो जाएगा, 636 ये आएगा आपका, है ना। तो n इक्वल टू बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करिए, इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ये आ जाता है 10176 मल्टीप्लाई करने पर प्लस 25, इसको आप ऐड करेंगे और यहाँ -5 प्लस माइनस और ये 8 हो जाएगा, है ना। कर लीजिए पहले इतना, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा देखिए 10 इसको ऐड करिए पहले, -5 और ये आ जाता है 10 प्लस माइनस कितना ऐड करेंगे 6 और 11 मतलब 201, ये हो गया और ये हो गया 10, इसका स्क्वायर रूट और अपॉन 8, है ना। पहले इतना कर दिए, इसका स्क्वायर रूट 101 होता है, 101 होता है आपका, ठीक है। क्या होगा, इधर का मैं रफ कर रहा हूँ, इधर देख लीजिएगा। अब देखिए क्या करना है, n इक्वल टू आपका क्या आएगा -5 है, ये 5 है माइनस का, है ना, प्लस माइनस क्या आएगा 101 स्क्वायर रूट आता है अपॉन 8, एक बार हम प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं, -5 प्लस 101 अपॉन 8, ठीक है, r -5 और -101 अपॉन 8। तो ये देखिए आप, ये तो जानते ही हो, मोस्टली इसमें से माइनस करो, कितना जाएगा 5, एक उधर जाएगा, 4 उधर 96 अपॉन 8 आएगा, डिवाइड कर दीजिए कितना आएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और यहाँ अगर आप सॉल्व करोगे तो -106 आएगा, है ना, और अपॉन 8 कैंसिल भी करोगे माइनस तो कितना आएगा 53 आएगा अपॉन 4, n कैन नॉट बी निगेटिव, है ना, n कैन नॉट बी निगेटिव, तो n इक्वल टू 12 हमें क्या करेंगे, लिख देंगे नेग्लेक्टेड -53 अपॉन 4, क्यों, क्योंकि रीजन क्या है n कैन नॉट बी नेगेटिव, टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, हेंस द सम ऑफ 12 टर्म इज, इसका मतलब 12 टर्म का सम जो था वो 636 है, 636 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 5 वाला, आसान है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ वैसे सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान है, और 7 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP इन व्हिच D इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149, ये भी सिमिलर है जैसे मैंने कराया है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ AP, हमें आपके पास, और हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म, सेकेंड थर्म में कर सकते हो, सेकेंड और थर्ड टर्म से 2 इक्वेशन बना लेना और फिर सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। जो थोड़ा डिफिकल्ट है वो मैं करा देता हूँ। द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ 49, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हम क्या कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 9, ये आपने कॉपी कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान समझिए मेरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, देखो मैथ का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, रिवीजन करोगे आप, पढ़ोगे तभी समझ में आएगी बात। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ AP इज 49, है ना, तो 7 टर्म का सम, S7 का सम आपको दिया गया है 49, पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ, एंड द डेट ऑफ द 17 टर्म्स इज, और 17 टर्म्स का जो सम दिया गया है, इसके बाद ध्यान समझिएगा, पहले 7 टर्म का सम कहा गया, फिर 17 टर्म का सम कहा गया, तो 17 टर्म का, S17 टर्म का जो सम है वो आपको कितना दिया गया है 289, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो S7 टर्म में S, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होगा 7/2 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 49, है ना। यहाँ पर आपका 2A प्लस 6D आ जाएगा, यहाँ आप 7 है, 2 यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिएगा, अगली बार लेते हैं पहले, ठीक है, फिर रुक जाइए, ये आपका ऐसा रहेगा इक्वल टू 49, है ना, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 7/2 इंटू 2 कॉमन ले लेंगे, आपका A प्लस 3D आ जाएगा,
है ना भैया, 49 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, 7 डिवीजन में जाएगा तो a प्लस 3d इक्वल टू 7 से डिवाइड करें, 7 7 जा 49 तो 7 आ जाएगा। ठीक है, समझ पाता है, ये इक्वेशन बन जाएगा आपका पहला। फिर है हमारा इस वाले से इक्वेशन बना देते हैं, 17/2 और 2a प्लस n माइनस 1, n कितना है 17 है तो डायरेक्ट रख लेते हैं, है ना, 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289। सेम काम करिए इसमें भी, 17 2 हो जाएगा, यहाँ आपका 2 कॉमन ले लेंगे, है ना, तो a बचेगा प्लस यहाँ से माइनस करेंगे 16 बचेगा, 2 कॉमन हो गया तो 80 बचेगा, 289 ये 9 है, और ये फिर कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस कितना आएगा 80 इक्वल टू 17 डिवीजन में जाएगा 289, और 17 का आप स्क्वायर जानते हैं 289 17 टाइम्स होता है, तो a प्लस 80 इक्वल टू 17, ये इक्वेशन आपकी सेकेंड हो गई। क्या हो गई, 2 लिख देते हैं, चलिए ये 2 हो गई, ये 17। ठीक है, इन दोनों को अब आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इजी है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, आसानी से देखिए, मान के a प्लस 80 लीनियरली सॉल्व करना है, 7 किया जाएगा, और a प्लस आपके पास कितना है 3d इक्वल टू 7। अब ध्यान समझिएगा क्या करते हैं हम इसमें, जब सेम साइन होते हैं हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या करना है ये देखिए, ये दोनों पॉजिटिव है तो हम सब्सट्रैक्शन पे हमेशा लगाएंगे, किस पे लगाएंगे, यहाँ सब्सट्रैक्शन शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका ये भी प्लस ही है, कोई साइन नहीं तो माइनस, ये आपका कैंसिल आउट हो, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 5d इक्वल टू 10 आ जाएगा, और d इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे 5 टू 10 आ जाएगा। ठीक है, अब ये d की वैल्यू किसमें पुट कर लीजिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक में रख लीजिए, तो a प्लस b हमारा 2 आया है तो 3 इंटू डी कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 7, तो a प्लस 3 हो जाएगा 6 इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा, है ना, 6 माइनस 1 7 देखिए मिलाइए, a इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब सम ऑफ n टर्म्स का है, n के टर्म में आपको लिखना है, सम ऑफ n टर्म्स का है, सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, आपका a आ गया d आ गया, कर लीजिए पहले। ठीक है, हमें फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स, ये कर लीजिएगा पहले। ठीक है भैया, d2 है, देखिए पहले हमारे पास d आपका आ गया है 2, a आ गया है 1 और d आ गया है 2। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमें सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है। क्या करेंगे भैया बोलिए, n/2 ऐसे रहेगा, ये 2 इंटू ए ये हो गया प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका कितना है बेटा 2 है ना, तो ये n/2 ये 2 हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 हो जाएगा। ओके, ये कैंसिल हो जाएंगे 2 n/2 है ना, ये प्लस का ये माइनस का हट जाएगा, 2n बचेगा, इंटू में करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा, यानी हमारे पास n टर्म्स का सम n स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका डन हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 था, वही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, है ना, है बात समझ में। फिर हमारे पास है ये कॉन्ट्रैक्टर वाला है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये कर लीजिए आप। ठीक है, 15 में देखिए क्या है, अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ, ठीक है, कंप्लीटिंग बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज, है ना, कि अगर एक काम और पूरा नहीं कर पाता है तो उसको पेनल्टी पड़ती है ₹200 फॉर फर्स्ट डे। तो आपके पास A1 कितना है, A1 कितना आपके पास फर्स्ट डे पेनल्टी, A ही A1 होता है, याद करके रखिएगा, ₹200 की उसे पेनल्टी पड़ती है पहले। ठीक है, आया समझ में, और फिर उसको 50-50 बढ़ती जाती है, दूसरे दिन क्या पड़ती है, तो आपके पास इस तरीके से 200 250 250 करेंगे तो ये कितना आएगा, अगला क्या जाएगा 300, इस तरीके से आपको एक एटी बन जाएगी, रुपीस में सारी है। ठीक है, ऐसे आएगा समझ में, A3 A1 A2 A3 दिए गए इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास A हो गया, बोलो D हम फाइंड कर सकते हैं, देखिए D फाइंड कर सीधा लिख सकते हैं, ₹50 इंक्रीज हो रहे हैं, ₹50 रुपीस लिख लीजिए चाहे, चलिए
यूनिट है ना, ये सब रुपीज में है, ये किस में है भैया, रुपीज में है, ये KP बनने इस तरीके से है ना। 50 more than the previous day. How much money the contractor has to pay as penalty if she has delayed the 30 days वर्क को डिले करता है, तो इसका मतलब हमारे पास n कितना आ जाएगा 30 डेज है ना। सम फाइंड करना हमें, तो कुछ नहीं आसान है, सम का फॉर्मूला लगा दीजिए, Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फटाक से हो जाएगा। देखिए Sn निकालना है कितना, 30 डेज का सम निकालना है, 30 अपॉन 2 हो जाएगा 2 इंटू ए, 200 आ जाएगा, प्लस n माइनस 1, 30 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ देखिए 29 इंटू डी 50 आया है ना। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये 15 हो जाएगा, कट करेंगे ये 400 हो जाएगा, प्लस 30 145 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है 145 यानी 1450 ऐड कर लीजिए और करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 1850 350 इंटू 50 इंटू करिए भैया, मल्टीप्लाई करिए, तो ये 0 तो आपका रहेगा, 5 से करें 25 5 हो जाएगा, यानी यहाँ 5 आ जाएगा और 7 7 कितना आ जाएगा 2, इतना रुपीज आ जाएगा, ये इतना रुपीज आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, डिले ऑफ 30 डेज कॉस्ट इज, तो लिख दीजिए आंसर, सो अ डिले ऑफ 30 डेज कास्ट क्या होगी, ये पूछा है क्वेश्चन में, देख लीजिएगा, कास्ट इज रुपीज, कितना हो जाएगा, इज रुपीज 27750, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट आंसर जरूर लिखा करिए, है ना, ये स्टेटमेंट आंसर स्टेटमेंट जरूर लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 था, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है ना। क्वेश्चन नंबर 16 आसान है, कोई कठिन नहीं है, आप करना चाहें तो कर लीजिएगा, ठीक है। 7 का प्राइजेज है, आसान हो जाएगा, ठीक है। हम 17 करा देते हैं, ओके। से क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बस मेरा खत्म होने वाला है, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, 5-10 मिनट और लगेंगे, करते रहिए, ठीक है। आप लोग इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लानिंग, क्या किया उन्होंने, थॉट किया प्लानिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल इज रिड्यूस एज पोल्यूशन को घटाने के लिए प्लांटेशन हो रहा है। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास, है ना, सेम एज द क्लास in which they are studying. This example, a section of class first will plant 1 tree. एग्जाम्पल दिया गया है, ये उसमें भी आ सकता है आपका, है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो क्लास 1 में है वो एक बच्चा 1 पेड़ लगाएगा, ठीक है। और सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड वो 2 पेड़ लगाएगा, 2 ट्रीज, एंड सो ऑन टिल क्लास 12 तक आपको काम करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना है ये समझिएगा बस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, कितने सेक्शन है, हर क्लास में ईच सेक्शन है, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, है ना, बोलो। तो हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास ध्यान समझिएगा, क्लासेस दिए गए हैं, क्या है, पहले हमारे पास क्लास 1 है, समझिएगा, ठीक है, क्लास 2 एक मैं लिख रहा हूँ 2 है, और क्लास 3 बस, और उसके बाद आपके पास क्या है, कॉमा करके डॉट 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 डॉट, कितना है, क्लास आपके पास 12th, कहाँ तक जाना है, 12th क्लास तक है, कहाँ तक है, 12th क्लास तक है ये आपके पास, ठीक है, ये इतना कहा गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, हर क्लास में 3 सेक्शन है ना। देखिए तो इसमें भी 3 सेक्शन है, इसमें भी 3 सेक्शन है, इसमें भी 3 सेक्शन है, इसमें भी जितने भी जाएगा 3 सेक्शन है, ठीक है। तो देखिए इस हर क्लास में 3 सेक्शन है, तो इसका मतलब आपके पास जो एपी बनेगी वो क्या बनेगी, ध्यान समझिएगा, 3 सेक्शन इसमें है, तो एक क्या करेंगे 1 इंटू 3 फर्स्ट क्लास में आ जाएगा, कॉमा इसमें कितने हैं बोलिए, 3 सेक्शंस में ही है, तो 2 इंटू 3, क्योंकि ये 2 प्लांट लगाएगा और 3 सेक्शन, तो ये हो जाएगा। इसमें कितना है 3 है, तो 3 इंटू 3, क्योंकि 3 प्लांट लगाएगा। इस तरीके से हमारे पास एपी बनती चली जाएगी, और लास्ट में जब हम पहुंचेंगे तो ये किस सेक्शन में है, 3 सेक्शन है, तो इसमें 12 का 12 प्लांट लगाएगा, तो 3 इंटू 12 हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास जो एपी बन के आएगी ये 3 और 6 और 9 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास कितना आएगा
36। ये हमारे पास एपी बन के आ जाएगी। समझ में आई होगी बात, ये आपके पास एपी बन के आ जाएगी। ठीक है, हेंस द फर्स्ट टर्म, अब देखिए क्या लिखेंगे, हेंस द फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट टर्म जो है ए है वो आपका 3 हो जाएगा, है ना। और डी आपका देखिए कितना बढ़ रहा है, 3 3, तो हमको 6 - 3 करेगा तो 3 ही आएगा। डी आपका हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा। और लास्ट टर्म आपको दिया है ए एन या एल, तो इसको एल ले लीजिएगा 36, है ना। पूछा क्या गया था आपसे, देखिए हाउ मेनी ट्री विल प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, कितने प्लांट करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम एन फाइंड कर लीजिए। ठीक है, क्या फाइंड कर लीजिए, एन फाइंड कर लीजिए। तो ए एन या एल, ए एन या एल का फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये एन है भैया, एल आपको कितना दिया है 36, और ए आपका कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना आएगा 3। ये 3 से माइनस करेंगे कितना बचेगा 33 बचेगा। बोलिए, यहाँ n माइनस 1 बचेगा, इंटू में 3 बचेगा, वो 3 भी इधर आ जाएगा, तो 11, ये प्लस 1 इधर आएगा, तो आपके पास n की वैल्यू आप देखिए n इक्वल टू आपका 12 आ जाएगा, n इक्वल टू 12 आ जाएगा। हेंस द नंबर ऑफ द ट्रीज आर प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। हम सम का फॉर्मूला लगा दें, क्या लगा दें, सम का फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, बोलिए हेंस क्या लिखेंगे, हेंस, बोलिए हेंस द नंबर ऑफ, क्या कहा क्वेश्चन में, नंबर ऑफ द ट्री, नंबर ऑफ द ट्रीज, नंबर ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, है ना। कितना प्लांट किया, सम का फॉर्म लगाइए, क्या होगा वही वाला आपका याद करो, n/2, और लास्ट टर्म दिया है तो a प्लस n हो जाएगा, है ना। तो n आपके पास कितना हुआ 12/2 आ जाएगा, a आपके पास कितना था भैया 3 प्लस l कितना आया 36, ये आपका 6 हो जाएगा, यहाँ आप सम करेंगे 39 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6 की कितना आएगा 234, यानी आपका 234 प्लांट्स का आंसर आ जाएगा, 234 प्लांट्स का आंसर आ जाएगा। कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या था 17 था, याद करिए रखिए 17 था, क्वेश्चन नंबर 17 मैं बोल भी देता हूँ। इसके बाद एक स्पाइरल वाला है, एक लॉग वाला है, पोटैटो रेस वाला है, खत्म होने वाला है बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, देखिएगा दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, उसमें देखिए आपके बुक में डायग्राम बना हुआ है, स्पाइरल है, क्या कहा गया है, ऐसे करके देखिए बना हुआ है, इस तरीके से कहा गया स्पाइरल में अब आप सक्सेसिव सेमी सर्कल्स बनाना है, जैसे यहाँ से ऐसे बनाया, इस तरीके से बनाया, फिर ऐसे बनाते चले गए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बनाते चले गए हैं, डॉट 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 कर दिया गया ऐसे है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो L1 है, L2 है, ऐसे जैसे ये L1 है इसका, है ना, फिर क्या दिया गया, रेडाई दी गई है, पाई की वैल्यू दी गई है, ठीक है, इधर ये आएगा L2 हो जाएगा, ऐसे ये L3 हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। तो आपके पास का रेडाई दी गई है, सक्सेसिव लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स के, ये सेमी सर्कल्स की लेंथ है, ध्यान समझिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरा ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, तीसरा जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये चीज है ना, सक्सेसिव तो यानी हमारे पास दिया गया है ये पूरा, और पाई की वैल्यू दी गई है 22/7, आई बात समझ में, और आपको रेडाई दी गई है, तो पहले की रेडाई है 0.5 R1, फिर ऐसे बढ़ती जा रही है, और R2 कितना है 1.0, R2 है 1.0, सब सेंटीमीटर में दी है, लिख लीजिएगा सेंटीमीटर आप, ओके, सेंटीमीटर, ठीक है, और 1.5 ऐसे आपको दी गई है, R3 1.5 सेंटीमीटर, ऐसे आपका होता चला जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ये दिया गया है, या 2 सेंटीमीटर और दिया गया है, क्या दिया गया है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, और फिर आपको डॉट डॉट ऐसे कर दिया है, ठीक है, ऐसे बनते हैं। पाई की वैल्यू आपको गिवन है, तो आपको क्या कर लेना है, देखिए सबसे पहले हम AP बना लेंगे, लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड बाय द, कितने 13 कॉन्केटिव सेमी सर्कल्स हैं, तो n हमको कितने दिए गए हैं 13, है ना, तो आप लेंथ निकाल लीजिए सबकी, लेंथ ऑफ दी, तो L1
एक एक करके निकालिएगा। देखिए पहले में क्या होगा, आप पढ़ते हो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, है ना, और जब सेमी सर्कल होगा आधा कर दीजिएगा तो क्या बचेगा, πr, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, πr, है ना। ये एक फार्मूला आ जाएगा सेमी सर्कल का, पाई इंटू आर, है ना। तो सब में पाई r1 हो जाएगा, पाई r2, ऐसे होते चले जाएंगे। पाई एपी जो बनेगी पाई r1 कॉमा पाई r2, है ना, ऐसे। और इनका सम का है तो हम सम ही कर लेते हैं, और पाई r3 प्लस डॉट 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 करके छोड़ दीजिए, लास्ट में 15 तक आपका आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में जो भी आ जाएगा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पास देखिए पाई की वैल्यू अभी मत रखिएगा, r1 0.5 है, प्लस पाई 1.0 है, प्लस पाई अगला क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, अगला कितना आएगा 1.5 आ जाएगा, फिर प्लस और करेंगे पाई तो अगला कितना आ जाएगा 2.0 आ जाएगा, प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, प्लस कितना जाना है, पाई 15 तक पहुंचेगा तो 6.5 आ जाएगा, ये हो जाएगा। या ब्रैकेट लगा के बंद देखिए, पाई को कॉमन ले लीजिए, 0.5 को कॉमन ले लीजिए, पाई इंटू 0.5 कॉमन ले लीजिए, तो देखिए यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ पे आप 0.5 कॉमन हो जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, है ना। इसको ना समझ में आया तो देखिए पाई है आपके पास इंटू 0.5 है, ये तो 1 हो गया, 0 पॉइंट यहाँ पर 1 है, कितना है भैया 0.1 का मतलब नहीं है 1 है, पूरा समझ लीजिए ऐसे। और हमने क्या कॉमन लिया है, पाई इंटू 0.5, तो देखिए कॉमन का मतलब डिवीजन होता है, तो ये आपके पास पॉइंट था, ये यहाँ पे हट जाएगा, तो पाई से पाई कटेगा, कितना आएगा 2, ऐसे होती चली जाएगी, एपी बन जाएगी 2, ठीक है। 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 13 तक जाएगा, प्लस 13 तक जाएगा। तो ये हमें पता होगी, हम इसमें सम का फॉर्मूला लगा देंगे, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। एपी बन गई, तो पहले इसका हम सम निकाल लें, क्या निकालेंगे, पाई इंटू 0.5, और इसका हम सम निकाल लें। सम का फॉर्मूला क्या आएगा, n/2, कैसे निकालेंगे, n/2, बोलिए, फिर एक ब्रैकेट लगाइए, 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2 बार ब्रैकेट लगाना, इसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं ऐसे, ओके। इसको हम बाद में रखेंगे पाई इंटू 0.5, ये ऐसे रहेगा, ओके। n/2, n आपको पता था कितने थे 13, तो 13/2 हो जाएगा, और यहाँ पर a आपका कौन सा है, a1 है, तो 2 इंटू 1 करेंगे, प्लस n-1, 13 से 1 माइनस करेंगे 12 इंटू डी, कितना आ रहा है 1 का डिफरेंस डी आ रहा है आपका, है ना। और ये आपका ये वाला ब्रैकेट कर क्लोज होगा। तो देखिए पाई की वैल्यू बाद में है तो रखना हो रख लीजिएगा, अभी अभी मत रखिए, 22/7 रख लेते हैं, और 0.5, ये हमारा सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये आपका 13.2, ये 2 हो जाएगा, 12 1 कितना आ जाएगा 15, और 12 हो जाएगा, 12 और 2 14 हो जाएगा ना, एक माइनस करेंगे तो 14 ही तो आएगा, तो हमारे पास ये बचेगा 14/2, है ना, बोलिए, ये बचेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2/, नहीं आएगा, केवल 14 बचेगा ना, 2 × 2 + 12, हाँ 14 बचेगा, है ना। वैसे आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 7 जा हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटा लीजिएगा, उधर सॉल्व कर लेते हैं, आएगा नहीं, उधर सॉल्व कर लेते हैं, नहीं आपका आएगा नहीं, ठीक है। कितना आ जाएगा देखिए, ये आपका हो गया 22/7, उसको हमने डेसिमल हटाया है तो 5/10 था, और ये आपका कितना बचा भैया 13 इंटू 7, ये 5 1 जा, 5 2 जा, ये 7 से कट जाएगा, 7 1 जा, 2 से कट करेंगे 11, है ना। ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके आंसर सेंटीमीटर में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। 11 कितना 143 आ जाएगा, 143 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर एक लॉग वाला है, क्या है, लॉग वाला, ध्यान समझिए, क्वेश्चन नंबर 90, ये पूरा कर लिया आपने, है। क्वेश्चन नंबर 19, बस लास्ट क्वेश्चन आपका है ये, 19 और 20। एक फिगर बना हुआ है, लॉग्स का बना हुआ है, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड, 200 लॉग्स को रखा गया है एक के ऊपर एक ऐसे करके, ठीक है। इन 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 20 है, फिर 19 है, फिर 18 ऐसे होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखिए जो एपी बनेगी, सम बनेगा, क्या बनेगा 20 + 19 + 15, इस तरीके से एपी बन जाएगी, और प्लस करके आप डॉट डॉट कर दीजिएगा, हो गया।
क्लियरली एपी विद फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस आपका निकाल लीजिए। देखिए अब ये एपी बनी तो ये हो गया और कॉमन डिफरेंस जी निकालेंगे तो 19 माइनस 20 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, और हमारे पास टोटल लॉग्स जो दिए गए हैं इनका जो सम दिया गया है वो कितना दिया है 200, यानी हमारे पास ये क्या हो गया SN हो गया। क्या हो गया SN। तो SN का ही फॉर्मूला लगा लीजिए फटाक से। तो SN इक्वल टू n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो देखिए SN कितना है आपका है 200 है, 200 है और n आपका कितना है, कितने टोटल है n तो हमें फाइंड ही करना है। तो n अपान 2 इंटू a 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ले लीजिए चाहे तो ये 400 हो जाएगा, तो n ये 40 हो जाएगा प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए साइन चेंज होगा। पहले एक बार लिख लेते हैं माइनस का n और प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। ये तो ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास n कितना आएगा 40 प्लस 1 41 माइनस n आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए 41n और माइनस n स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखिए इधर कि हमारे पास इसको ट्रांसपोज करिए इधर लाइए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा n स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आएगा माइनस का 41n हो जाएगा 41n और ये आपका 400 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसको फैक्टर कर लीजिए। इसके फैक्टर देखिए क्या होते हैं 41 है 25n और माइनस का 16 ये फैक्टर होते हैं, याद करके रखिएगा 40। ठीक है, अब हम यहाँ पर n कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन लेंगे n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो देखिए होल कॉमन हो जाएगा, ये आपका कॉमन हो जाएगा, इधर n माइनस 16 बचेगा इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू आपके पास इसको 0 करोगे 25 आ जाएगी या r n की वैल्यू 16 आ जाएगी। ये दो वैल्यूज आ जाएगी। हेंस द नंबर ऑफ रोज इज आइदर, हेंस क्या लिखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे, हेंस द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज पूछिए उसमें देखिए इज आइदर EITH आइदर क्या होंगे 25 और 16। ये आपके पास आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब उसने हमारे पास ये आ गया पूछा है। अब आप निकाल लीजिए कितने n क्या आएगा n कितना आ जाएगा देखिए ध्यान से। तो आप वेरीफाई कर लीजिए दोनों में, है ना। तो आपको क्या करना है an, तो when n एक बार n की वैल्यू क्या ले लीजिए। ठीक है, ये पहले कर लीजिए, हो गया। अब देखिए when पहली वैल्यू ले लीजिए when आपको क्या करना है n इक्वल टू ले लेना है 25, तो हमें फाइंड कर लेना है an। ठीक है, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप निकाल लीजिए। ये आपका पास देखिए कितना था, मैंने ड्रॉप कर दिया है, ये 20 था आपका a प्लस n माइनस 1, n कितना लिया है 25 लिया है, तो 25 से माइनस करेंगे 24 और d हमारे पास कितना आया था -1 था। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा, नहीं 25 16 माइनस 1 16। अच्छा पहले ये करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। तो an देखिए -4 तो पॉसिबल नहीं है, तो उसको आप लिख देंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, है ना। फिर आप लिखेंगे फ्रेंड, बस खत्म है, लास्ट क्वेश्चन है। n इक्वल टू आपका कितना है 16, तो फिर आप an निकालेंगे, an या a16 कर लीजिएगा, n की वैल्यू आपका। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा हम क्या हमने फाइंड किया है a16 फाइंड किया है। यहाँ पर भी आपके पास फॉर्मूला वही लगेगा, n16 नहीं, पहले वाले में 25 था, पहले वाले में n25 लिया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया फाइन। तो अब देखिए फिर यही आप करेंगे 20 प्लस आपके पास 16 माइनस 1 करेंगे तो 15 इंटू टी कितना आएगा -1। इसको आप सॉल्व करिए तो 5 आ जाएगा, तो a16 आ जाएगा आपका ये, है ना। तो a16 5 आ जाएगा, है ना। Hence the number of rows is 16 and the number of logs in the top row 5, ऐसे लिखना है। आंसर देखिए क्या लिखेंगे, hence हमें ये लेना नहीं है तो हमें ऑर्डर में लिख देना है, ये है आपका, है ना। hence the क्या लिखेंगे पहले, hence the number of rows, hence the number of rows, ध्यान समझिएगा स्टेटमेंट जो लिखना है, टॉपर्स वगैरह ऐसे लिखते हैं। hence the number of rows in is कितनी होंगी 16, क्योंकि हमने n16 लिया है ये वाला, है ना।
16 जब है, नंबर ऑफ रोज 16 एंड नंबर ऑफ लॉग्स, एंड नंबर ऑफ लॉग्स, कितने लट्ठे उसमें होंगे, नंबर ऑफ लॉग्स होते हैं, और नंबर ऑफ लॉग्स कितने होंगे इन द टॉप रो पूछा था, इन द टॉप रो, टॉप रो में कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, है ना। ये आपके पास आंसर हो जाएगा, इक्वल लगा सकते हैं, है ना, ये आंसर हो जाएगा। लास्ट एक क्वेश्चन नंबर 20 बचता, पोटैटो रेस वाला कर लीजिए, वो भी बता देना फटाफट से, पहले से कॉपी करिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जाए इसका, ओके। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, उसके बाद मैं इसे खत्म करता हूं, ओके। कहा है इन अ पोटैटो रेस, ध्यान समझिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ पोटैटो रेस, एक डायग्राम टाइप का भी बना हुआ है। अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, ठीक है। अब एक देखिए ऐसे रखा गया है, जैसे मान लो ये एक बकेट है, ये एक बकेट है आपके पास, है ना, चलिए ये ऐसे एक बकेट है ना, और ये आपके पास जो ये बना हुआ है 5, पहले क्या है आपका 5 मीटर है, फिर 3 मीटर का ये डिफरेंस हो रहा है, मान लो ये यहाँ से 5 मीटर पे है, ओके, ये इतना, और उसके पास गैपिंग हो रही है कितनी, 3 मीटर की, बात समझ गए होंगे आप। ऐसे ही ऐसे करते गए, लास्ट में यहाँ ट्री टाइप का बना हुआ, ये ऐसे ऐसे करके, है ना, ये ओके। तो हमारे पास देखिए टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो को उठाने के लिए, तो उसे 5 ये जाएगी और 5 वापस आएगी, देखिए ये इधर ऐसे 5 मीटर जाएगा और ये 5 वापस आएगा, तो 5 और 5 मिलके टोटल डिस्टेंस पहले पार्ट में कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, है ना। तो पहले में द डिस्टेंस पूछा है उसने, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे इसको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले एपी बना लीजिए, तो एपी हमारे पास क्या बन जाएगी बताइए, द डिस्टेंस सम बाई कंपटीटर आर, हमें क्या लेना है, डिस्टेंस सम ऑफ द कंपटीटर, एपी हमारे पास जो बनेगी, रिक्वायर्ड एपी, रिक्वायर्ड एपी क्या बनेगी, देखिए पहले आप जाएगा और आएगा तो 2 into 5 करिए, 2 बार करिए सब में, पहला ये हो गया, है ना, कॉमा, है ना, बोलिए, तो ये 10 हो जाएगा। अब अगले वाले में ये कितना, यहाँ से यहाँ तक देखिए 3 हो जा रहा है ना, तो 5 3 8 जाएगा, 8 वापस आएगा, तो आपका नेक्स्ट टर्म में कितना हो जाएगा, बोलिए, ऐसे लिख सकते हैं 2 और 5 + 3 ऐसे करके, है ना, तो 5 8 16 हो जाएगा, अगर आप समझ गए हो, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये। फिर आपका ऐसे जाएगा, अगर 2 तो 2 टाइम्स तो होना ही होना है ना, 2 टाइम्स तो होना ही, 5 फिर कितना बढ़ेगा, 5 था, 5 + 3 हो गया, फिर 3 बढ़ जाएगा, ऐसे, तो इस तरीके से बन जाएगी। तो हमारे पास 5 दिन 8 कितना हो जाएगा, 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 22। अब देखिए कितने का गैप आ रहा है, 6 का, तो अगला कितना आएगा 28, ऐसे होता चला जाएगा, है ना, ये पूरा बन जाएगा। क्लियरली एपी विद फर्स्ट टर्म, अब इसका फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 10 है, और डिफरेंस आपके पास कितना है 16, 6 आ जाएगा, डेसिमल हो जाएगा। हमें सम फाइंड करना है, एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, बस खत्म। एस एन इक्वल टू a(n/2) ब्रैकेट में क्या होता है 2a + n-1 इंटू डी, फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। एस हमारे पास निकालना है, ठीक है, एस और कितना है 10 है टोटल, एन कितने हैं 10 है, ध्यान रखिएगा, एन आपके पास 10 है, तो 10/2 2 इंटू 8 10 हो गया, प्लस यहाँ पर 10 - 1 करेंगे तो 9 बचेगा, और डी की वैल्यू 6 रख के सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 5 हो जाएगा, ये 10 2 जा 20 हो जाएगा, है ना, प्लस कितना आएगा 54, ऐड करिए भैया, तो 5 इंटू कितना आएगा 0 4 और 7, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 370 आता है, कितना आता है 370। हेंस द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, हेंस द टोटल डिस्टेंस, ये मीटर में आएगा क्योंकि मीटर में दिया है, ये 0 है हमारा, हेंस द टोटल, आंसर में स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, हेंस द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, hence the total distance the competitor has to run, या hence the total distance the competitor has to run equal to 370 मीटर। ये आपका खत्म हो गया, आपको है, ठीक है। तो इसके बाद हम 1 शॉट बनाने वाले हर चैप्टर से, ठीक है, ओके, थैंक यू।